हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेमसी नवम कक्षा के पाठ एक प्रथमा पाठा भारतीय वसंत गीति इस पाठ को पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, इस पाठ में संस्कृत साहित्य के विख्यात कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री के प्रसिद्ध कविता संग्रह काकली, जो उन्होंने किशोरावस्था में 19 वर्ष की आयु में ही रची थी, से संकलित लिया गया है। इसमें विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती की आराधना करते हुए प्रार्थना की गई है कि हे सरस्वती, ऐसी वीणा को बजाओ जिसमें मधुर मंजरियों से पीले पंक्ति वाले आम के वृक्ष, कोयलों का कूंजन, पवन का धीरे धीरे चलना, अमराइयों पर काले भंवरों का गूंजना और नदियों का क्रीड़ा के साथ बहना। वो क्रीड़ा के साथ बहता जल जो है वसंत ऋतु में आकर्षक हो उठे। स्वतंत्रता संग्राम को केंद्रित करके रचा गया यह गीत पाठक के मन में एक नई अद्भुत प्रकार की चेतना का संचार करता है। तो इस तरीके से सबसे पहले इस पाठ की समरी ये है। इसमें कवि ने माँ सरस्वती से निवेदन किया है कि हे माँ सरस्वती, तुम क्या वो एक ऐसे नए अद्भुत तरीके से वीणा को बजाओ जिससे सुंदर नीति से युक्त जो है तो मधुर गीत चारों ओर फैल जाए। सबसे पहले आइए इस लेसन की हम रीडिंग करते हैं। समरी सबसे पहले जैसे संस्कृत में पढ़ लेते हैं। अयम पाठः, यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री के काकली इति गीत संग्रहात् संकलितो अस्ति। काकली नामक गीत संग्रह में से संकलित लिया गया है। प्रकृति सौंदर्यम अवलोक्य, प्रकृति की सुंदरता को देखकर अवलोक्य, ठीक है, देख करके एवं ही सरस्वत्याः वीणायाः, सरस्वती वीणा से माँ सरस्वती से वीणा के लिए मधुर झंकृत्याः, मधुर झंकार करने के लिए प्रवतुम शक्यन्ते, वहाँ पर इति भावना पुरस्सरम कवि प्रकृति सौंदर्यम वर्णयत सरस्वती वीणा वादय प्रार्थन्ते। कवि कहते हैं कि प्रकृति सौंदर्यम अवलोक्य, प्रकृति की सुंदरता को देख करके, और एवं इसी सरस्वत्या भी सरस्वती माँ वीणा वादने क्या है, उनसे क्या करें हैं, प्रार्थना करें हैं कि अपने मधुर झंकृत्या, अपने मधुर झंकार से पर्वतों शक्यंते, ऐसे सबको प्रभावित कर दो, ऐसे वीणा बजाओ, ऐसी भावनापूर्ण जो तो भाव विभोर करने वाली वीणा बजाओ। प्रकृति, कवि कहता है कि प्रकृति में कवि प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहता है कि माँ सरस्वती, तुम ऐसी वीणा को बजाओ इसमें क्या हो जाए, प्रकृति की सुंदरता में चार चांद लग जाए। तो देखिए, कवि कहता है निनादे निनादे नवी मये वाणी वीणां मधुरं गायं गीतिललितं नीतिनीनां
मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती सरसा रसाला कलापा ललित कोकिला काकलीनाम निनाद नवनीन निनाद नवनीन नवीन निनाद नवीन मये वाणी वीणाम निनाद नवीन मये वाणी वीणाम। निनाद नवीन नवीनम अये निनाद है इस क्या है बजाओ, ये बजाओ गुंजित करो। नवीनाम नवीनाम इस होता है नई अनोखे ढंग से, नूतनम नए ढंग से, एक नए तरीके से। आए इस यहाँ पर देखिए संत विच्छेद करेंगे तो नवीनाम आए, आए मीन्स हे, आए वाणी, वाणी मीन्स सरस्वती, आए वाणी अन्वय ऐसे करेंगे, अय वाणी नवीनाम वीणाम निनादय। हे वाणी हे सरस्वती, नवीनाम मीन्स क्या नई, वीणाम मीन्स वीणा को, निनादय मीन्स बजाइए। हो क्या इससे बने क्या अनोखे ढंग से, नए ढंग से वीणा को बजाइए, जिससे हो क्या जाए ललित नीत नीलाम गीत मृदुम गाय। ललित नीत लीनाम, ललित मीन्स होता है सुंदर, नीति से परिपूर्ण, नीति लीनाम मीन्स नीति से परिपूर्ण, ठीक है, सुंदर और क्या है नीति युक्त। गीत मीन्स गाना, और इसमें क्या मृदु मीन्स मधुर, गाय मीन्स गाओ। तो अय वाणी नवीनाम वीणा निनादय, हे सरस्वती नई वीणा को बजाओ, जिससे क्या हो जाए ललित नीत लीनाम गीत मृदु गाय, और सुंदर नीत से परिपूर्ण मधुर गीत को गाओ। आगे है इसमें मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती सरसा रसाला कलापा ललित कोकिला काकलीनाम निनादे नवीनाम अयवाणी वीणाम। फिर कवि कहता है मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, मधुर मंजरी, यहाँ पर इस बात को चौथी लाइन को देखेंगे, बसंते लसंती इह, माने यहाँ पर बात क्या आ रही है, बसंत ऋतु की बात की जा रही है। तो कह रहे हैं कि इह बसंते, अन्वय कैसे करेंगे, इह बसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला सरसाह रसाला लसंती। मतलब यह बसंते, इस बसंत में मधुर मंजरी, मधुर मंजरियों से, पिंजरी मिश पीले हुए, भूतमाला, ठीक है, पिंजरी भूतमाला में पीले हुए, पीले वर्ण से युक्त पंक्तियां, जो तो पंक्तियां लाइन जिसे कहते हैं, ठीक है,
और क्या हो गया? सरसा रसाला, रसाल, सरसा मिस रसीले मधुर रसपूर्ण, रसाला मिस आम के पेड़, ठीक है। लसंत मिस सुशोभित हो रहे। ललित कोकिला, कोकिला काकली नाम कलापाह, और ललित मतलब क्या था? सुंदर। कोकिला, कोकिला मिस्टर कोयल, ठीक है। इसमें क्या है? कलापा में समूह होता है, काकली मिस होता है, काकली मिस होता है कोयलों की गुंजन, कूकना। तो कलापाह ये क्या हो गया? ललित कोकिला काकली नाम कलापाह लुसंती अय वाणी नवीनाम वीणाम निनादय। मतलब क्या हो गया? ये इसका अन्वय हुआ। ये बसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला सरसा रसाला लसंती ललित कोकिला काकलीनाम कलापाह लसंती, तो अय वाणी नवीनाम वीणाम निनादय। मतलब क्या हुआ? यह वसंते, इस बसंत में मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, मधुर मधुर मंजरी आपको मालूम है, मंजरियाँ जिसे कहते हैं। पिंजरी भूतमाला में क्या है? मंजरियों से पीले हुए रसी जो है, तो क्या हो गए? रसाला मिस रसीले या आम के पेड़। क्या हो रहे हैं? सुशोभित हो रहे हैं। कहा गया कि इस बसंत ऋतु में मधुर मंजरियों से पीले हुए रसीले आम के वृक्षों की पंक्तियां, जो लाइनें जो हैं, वो क्या है? सुंदर लग रही हैं। और क्या हो रहा है? ललित कोकिला, सुंदर कोयलों के, काकली नाम समूह का जो गुंजन जो है अच्छा लगता है। मतलब सुंदर कोयलों के जो समूह हैं, ग्रुप में जब कोयल जो है तो कूकती हैं, कूं कूं की आवाज़ करती हैं, तो सुंदर लगता है। इसलिए हे सरस्वती नई वीणा को बजाओ। वहति मंद मंदम सनीरे समीरे, वहति मंद मंदम सनीरे समीरे, ठीक है। कालिंदी आत्मजा, कालिंदी आत्मजायाः शवानि तीरे, रतां पंक्तिम् अवलोक्य मधुमाधवीनां निनादय नवीनाम ऐवाणी वीणाम। क्या हो जाएगा? कालिंदी आत्मजा या कालिंदी मतलब क्या होते हैं? कालिंदी मतलब होता है यमुना नदी। आत्मजायामिश, आत्मा उसके बेट, उसकी औलाद। यहाँ पर क्या है? आत्मजा यहाँ पर किसके लिए है? तो यमुना नदी की जो बेत की लता यहाँ पर बताया गया, उसके लिए बताया गया है, चर्चा की गई है ना। क्योंकि यहाँ पर बताया गया है सवा नीर तीरे, सवा, ठीक है। नीर तीरे में नदी के किनारे जो है, क्या सवा मतलब क्या होता है? बेंत। आप लोग जैसे पुलिस वालों को देखें ना, जो डंडा लिए रहते थे पहले लकड़ी का, वो बेंत का डंडा हुआ करता, कितना हल्का होता है, मजबूत होता है। तो क्या है? यमुना नदी के किनारे मिलते हैं। तो कालिंद आत्मजाया सवा नीर तीरे सनीरे समीरे मंदम मंदम बहती,
मतलब क्या है, सवा मतलब हो गया सवा, मतलब बता दिया आपको, वेद की लता जो होती है, ठीक है। नीर तीरे, नदी के तट पर, यहाँ पर क्या है, तीरे में से किनारे होता है, तट या किनारा होता है। तो यहाँ पर बताया गया कि सवा नीर तीरे मतलब वेद की लता से युक्त जो, तो तट जो होता है, किनारा जो होता है, सनीरे मतलब साथ में, नीर के साथ में, माने पानी के बूंदों के साथ में, सजल जिसे कह दिया जाए, जल के साथ में, पानी की बूंदों के साथ में, ठीक है। समीरे मीश क्या होता है, वायु मीश हवा में। मंदम मंदम क्या है, धीरे धीरे, शनय शनय, ठीक है। फिर मधु माधवी नाम, मधु माधवी नाम, इस मधुर मालती लताओं की जो, तो नताम मिश होता है झुकी हुई, और पंक्ति मतलब होता है सीधी, वो लाइन जिसे अपन अंग्रेजी में बोलते हैं कतार। अवलोक्य विषय देखकर, पंक्तिम अवलोक्य, पंक्तिम आलोक्य। कवि कहता है माँ सरस्वती से कि कालिंदियात्मजाया सवानीर तीरे शनीरे शमीरे मंदम मंदम बहती, कि यमुना नदी के वेद की लता से युक्त जो तट हैं, किनारे हैं, वहाँ पर जल की बूंदों से पूर्ण हवा जो है तो धीरे धीरे बहने लगी है, चलने लगी है। और वहीं पर क्या हो गया, मधु माधवी नाम नताम पंक्तिम अवलोक्य अयव, माने मधु मतलब होता सुंदर, मालती नामक लताओं को झुकी हुई लाइनों को देख करके, अय वाणी हे सरस्वती, नवीनाम वीणाम निनादय, नई वीणा से को बजाओ। वहंती बंद बंदम शनीर समीरे, मतलब हे यमुना नदी, तो यहाँ पर हे माँ जो है तो सरस्वती, क्या हो गया, यमुना नदी के किनारे जो वेद की लताएं लगी हुई हैं, वहाँ पर क्या है, उसमें क्या है, पानी की जो बूंदें पड़ गई हैं और उसमें हवा चल रही है, और साथ में क्या है, वहाँ पर मालती की लताएं भी वहाँ पर झुकी हुई दिखाई दे रही हैं। तो इनको देख करके आप क्या करो, धीरे धीरे अपना जो है तो इतनी सुंदरता को देख करके आप धीरे धीरे नई जो तो वीणा क्या है बजाना शुरू कर दो। अगला है ललित पल्लवे पाद पे पुष्प पुंजे, ललित पल्लवे पाद पे पुष्प पुंजे, मलय मारुत उच्च लंबितम मंजु कुंजे, स्वनंती, यहाँ पर स्वनंती तति प्रेक्ष मलिनाम लीनाम निनादय नवीनाम अयवाणी वीणाम। तो कह रहे हैं कि ललित पल्लवे पाद पे पुष्प पुंजे, ललित पल्लवे मिश मन को आकर्षित करने वाले पत्तों से युक्त मनोहर जो तो पत्ते है ना, मन को सुंदर लगने वाले पत्ते, ललित, ठीक है, नए जो पत्ते होते हैं वो सुंदर होते हैं। तो ललित पल्लवे पाद पे, नए नए पत्तों से जो तो सुंदर नए नए पत्तों से युक्त, पुष्प पुंजय, पुष्प पुंजय में से होता है फूलों के समूह पर। मलय मारुत, मलय मिश होता है मलय मारुत, मलय होता है चंदन, मारुतो मिश होता है हवा। तो चंदन के वृक्षों को से सुशोभित जो तो हवा के स्पर्श से क्या है, मलय पर्वत जिसे पवन जिसे कहें, यूँ कहना चाहिए। मलय मारुतो चुंबित है मंजु कुंजय, माने मलय पर्वत, मलय जो तो मलयागिरी जो है चंदन है ना,
उसको चुंबित करने वाले, माने उसको जो तो उससे स्पर्श करके जाने वाली कौन? हवा। और मंज में सुंदर कुंज, ठीक है, बगीचे जो है वृक्षों के, ठीक है। तो मल वहाँ पर क्या है आगे? आगे हो गया स्वनंतीम अलीनाम बलिनाम ततिम प्रेक्ष अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादय। ततिम मिलता है समूह को, स्वनंती में मीश होता है गुंजन। तो स्वनंतिम गुंजन करती हुई, ध्वनि करती हुई, आवाज़ करती हुई। ततिम मीश होता है समूह को, प्रेक्ष मिश देख करके। बलिनाम, बलिनाम मिश होता है मलिन या काले। अली नाम मिश होता है भौरे को। आशय इसका यह हुआ कि चंदनों के वृक्षों की सुगंधित जो तो वायु से स्पर्श किए गए, मन को आकर्षित करने वाले पत्तों से युक्त वृक्षों पर, पुष्पों के समूह पर तथा सुंदर कुंजों पर जो तो भंवरे, काले भंवरे जो का मुंजन करती हुई जो तो पंक्तियां हैं, समूह हैं, उसे देख करके हे सरस्वती तुम क्या है नई वीणा को बजाओ। फिर से इसे देख लीजिए। ललित पल्लवे पाद पे पुष्प पुंजे, मतलब क्या है? ललित यहाँ पर है नए नए पत्तों से युक्त पेड़ हैं, जो है पादप है, वृक्ष हैं, उसमें फूलों का समूह है, ठीक है। और क्या है? मंजू सुंदर जो उसमें तो कुंज है, समूह है, ठीक है। और इसमें क्या है? मलय मारुतो चुंबते, माने मलय पर्वत से मलयागिरी जो चंदन से जो पर्वत नहीं, सॉरी मलयागिरी चंदन से क्या है चुंबित हो करते हुए क्या है? मारुतो में हवा, मारुत हवा जो चल रही है। और क्या कर रही वो? स्वनंतीम, स्वनंतीम मिश्रा है गुंजार करने वाले। अली नाम मिश्र भौरों, मलिनम मिश होता है मलिन, यहाँ पर काली से मतलब है, ठीक है। ततिम मिश होता है समूह को, प्रेक्ष मिश देख करके, अय मिश अरि, हे सरस्वती, यहाँ पर हे वाणी नवीनाम वीणाम निनादय। मतलब यह हुआ कि चंदनों के वृक्षों की सुगंधित जो तो वायु से स्पर्श किए गए, मन को आकर्षित करने वाले पत्तों से युक्त जो वृक्ष हैं, उनके फूलों का जो समूह है, उस पर सुंदर जो कुंजों पर जो है उन पे क्या है? काले रंग के जो भौरे गुंजार कर रहे हैं। तो इसे देख करके, उनकी भौरों की गुंजारी पंक्तियों को देख करके, फिर सरस्वती आप अपनी नई वीणा को बजाओ। अगला है लतानां निनांतम सुमं शांतिशीलम। लत, ठीक है। लतानां निनांतम सुमं शांतिशीलम चलेत, चलेत इच्छलेत कांत सलिलम सलीनम तवाकर्ण्य वीणाम अदीनाम नदीनाम निनादय नवीनाम अयवाणी वीणाम लतानाम। इस कान में पहले कर लें कि तव आदीनाम वीणाम आकर्ण लतानाम निनांतम शांतिशीलम
सुममं चलेत, नदीनां कांत सलिलम सलिलम उच्छलेत, अये वाणी नवीनां वीणां निनादय। तब मिश होता है तुम्हारे, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आदि नाम में होता है ओजस्विनी, ओजस्विनी आदि नाम में होता है ओजस्विनी। वीणा मिश होता है वीणा को, आकर्ण मिश होता है सुनकर, लता नाम मिश होता है, लताएं जानते हैं आप लोग, ठीक है। नितांतम मिश अत्यंत अत्यधिक, शांतिशीलम शांत स्वभाव से युक्त, सुममम माने पुष्प, सुमन जिसे बोलते हैं, यहाँ पर क्या सुममम दिया गया, तो चलेत झूमने लगे, ठीक है। नदी नाम मिश नदियों, कांत सलिलम मिश होता है स्वच्छ या निर्मल जो पानी है, मनोहर जो पानी है। सलिलम वो क्या है, सलीलम, सलीलम यहाँ पर क्या है, सलीलम मिश होता है खेल खेल को या कीड़ा के साथ में। उच्छलेत, ठीक है, हिलोरे लेता हुआ। अय वाणी नवीनाम वीणाम निनादय, हे जो तो सरस्वती वीणा को बजाओ। तो क्या होगा, फिर से देखिए, लता नाम निनांतम सुमहम शांतिशीलम, चलेत उच्छलेत कांत सलिलम सलीलम, तवाकर्ण वीणाम आदिनाम नदीनाम निनादय निनादय नवीनाम अयवाणी वीणाम। तो मतलब ये है तौमिशो तुम्हारी है, ठीक है। तो तुम्हारी ओजस्विनी वीणा को सुन करके क्या है, लताओं में अत्यंत क्या है शांत स्वभाव जो लताओं का होता है, वो भी क्या है फूलों से झूमने लगे। और नदियों का निर्मल पानी जो है तो हिलोरे लेता हुआ जो तो उछलने लगे। तो हे सरस्वती ऐसी वीणा बजाइए। मतलब ये है कि हे सरस्वती, यहाँ पर क्या है, अभी तक क्या आप 3 पद में क्या देखे कि ऐसा माहौल है तब आप वीणा बजाइए। अब यहाँ पर कैसी वीणा बजाइए, अब ऐसी वीणा बजाइए जिससे क्या हो जाए, जिससे क्या है ऐसी तेज ओजस्विनी वीणा बजाइए जिसको सुन करके कि लताओं में क्या है जो शांत लताएं, उसमें वो भी क्या है फूलों से युक्त लताएं होकर के झूलना शुरू कर दें। नदियों का निर्मल पानी भी क्या हिलोरे लेना शुरू कर दे, वो भी खेलने कूदने लगे, मस्ती से झूमने लगे। ऐसी वीणा बजाइए माँ सरस्वती। शब्दार्थ इसमें से दिए गए हैं, जो भी महत्वपूर्ण शब्दार्थ थे मैंने आप लोगों को बीच बीच में बता दिया है, इन शब्दार्थ को पढ़ लीजिएगा। अब हम पेज में चलते हैं, पेज नंबर 4 में, और इसमें से जब देखते हैं तो इसमें से एक पदेन उत्तरम लिखा, एक पद में उत्तर देना है। कवि काम संबोधित, कवि किसको संबोधित कर रहा है, तो सरस्वती को, सरस्वती को। कवि वाणी का वादितुम प्रार्थ्यत, कवि वाणी से या सरस्वती से क्या बजाने के लिए कहता है, वीणाम, वीणा को। यहाँ पर नवीन वीणाम भी हो सकता है, ठीक है। कृतम वीणाम निनादयतुम प्रार्थ्यति, किस प्रकार की वीणा को बजाने के लिए प्रार्थना की गई है, तो नवीनम, नवीनाम में होता है नई। गीति कथम गातुम कथयति, गीत जो किस प्रकार की गीत गाने की बात कही गई है, ललितम नीत लीनाम चा मृदुम गीतम, ललित नीत से युक्त और मधुर जो गीत गाने की बात कही गई है। सरसा रसाला कदा लसंती, रसपूर्ण आम जो तो कब जो तो रसील हो जाते हैं, कब तो यहाँ पर वसंते, कब सुशोभित होते हैं, तो वसंत में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो तो सेकंड, इसमें हम आपको जो इसका आंसर
मैंने भेज दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप देखेंगे, ये इसमें देखिए ऊपर सबसे पहले दिए गए हैं, तो इसमें मैंने आंसर्स दिया है केवल। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कवि वाणीम किम कथयति, कवि जो है वाणी को या सरस्वती को क्या कहता है ना। कवि जो सरस्वती को क्या कह रहा है, तो इसमें देखिए कवि वीणा पाणिम नवीनाम वीणाम वाद्यतुम ललित नीत नीनाम चा मृदुम गीतम गातुम कथयति। कवि सरस्वती से नई वीणा को बजाने के लिए और सुंदर गीत जो तो नीत से परिपूर्ण गीत गाने के लिए यहाँ पर जो तो कहता है। का नंबर क्या है, खा नंबर में देखिए वसंते किम भवति, वसंत में क्या होता है, तो वसंते मधु मंजरी पिंजरी भूतमाला सरसा रसाला लसंती ललित कोकिला काकलीनाम चा कलापा विलसंती। मतलब क्या है, वसंत में मधुर मंजरियों से पीले हुए रसीले आम के वृक्षों की पंक्तियाँ जो सुशोभित होती हैं और सुंदर कोयलों का समूह जो तो गुंजन करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सलिलम तो वीणाम आकणे कथम उच्छलित। सलिल जो तो पानी है, तुम्हारी जो तो वीणा की आवाज़ को सुनकर किस प्रकार से क्या उछलता है। तो इसमें बताया गया है कि यहाँ पर देखिए, सलिलम तो वीणाम आकण कांता सलिलम उच्छलित, है ना। यहाँ पर क्या है, सलिल जो है तुम्हारी वीणा की आवाज़ को सुन करके निर्मल जल हिलोरें लेता हुआ जो तो उछलने लगे, ऐसा। कवि भगवती भारती कश्याः तीरे मधु माधवी नाम नताम पंक्तिम अवलोक्य वीणाम वादतुम कथयति। मतलब यह हुआ कि कवि भगवती भारती से सरस्वती से यमुना नदी के किनारे, है ना, यहाँ पर क्या है, किस नदी के तट पर जो तो सुंदर मालती नामक लताओं की झुकी हुई पंक्तियों को देखकर के वीणा बजाने को कहता है। तो यहाँ पर आंसर इसका हो जाएगा कवि, तो केवल एक जगह यहाँ पर मैंने इसलिए कह दिया है यमुना तटे, बस लिख दिया है, इसको बोल्ड कर डिफरेंट कलर से लिख दिया है। आंसर केवल इतना बस है कि कवि भगवती सरस्वती को क्या है, कवि भगवती भारती यमुना नद्या तटे मधु माधवी नाम नताम पंक्तिम अवलोक्य वीणा वादितुम कथयति। कवि भगवती सरस्वती से यमुना नदी के तट पर सुंदर मालती नामक लताओं की झुकी हुई पंक्तियों को देकर के वीणा बजाने को कहता है। स्टूडेंट्स, इसके बाद क्वेश्चन नंबर, जब हम 3 में जाते हैं तो देखिए इसमें क्या है, मैच द कॉलम है। तो सरस्वती की मैचिंग में आएगा, सरस्वती को क्या कहते हैं, वाणी भी कहते हैं। आम्रम को क्या बोलते हैं, रसाला भी कहते हैं आम को, ठीक है। इसके बाद है पवना, पवन माने हवा, हवा को क्या है, समीर कहते हैं। तटे, तटे का मतलब होता है तीरे, किनारे, ठीक है। भ्रमणा नाम भी होता है, भौरा जो होता है इसका क्या होता है, आली नाम। तो इस तरीके से मैच द कॉलम हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, यहाँ पर कठोरम का मृदुम विलोम शब्द जैसे लिखा गया है। कटु का मधुरम, शीघ्रम का मंदम, प्राचीनम का नवीनम, ईर्षा का सरसा। माने कठोर का जो तो मृदु कोमल हो गया, ठीक है। कटु का क्या हो गया, मधुर हो गया। शीघ्र का हो गया, मंद हो गया। प्राचीन का नवीन हो गया और नीरस का सरस हो गया, ठीक है। हिंदी में जैसे बोले तो उसी का संस्कृत में इस तरीके से। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 में देखिए, ये पद दिए गए हैं, इनको क्या संस्कृत भाषा में वाक्यों में प्रयोग करना है। तो इसको मैंने जो है तो आपका वाक्य बना करके इसमें मैंने दे दिए हैं। देखिए निनादय, ठीक है, बजाइए। क्या है, अय वाणी नवीनाम वीणा निनादय, हे सरस्वती नई वीणा को बजाइए, ठीक है। मंद मंदम होता है धीरे धीरे, तो गजह मंद मंदम चलती, हाँ ठीक है, धीरे धीरे चलता है। मारुतामिश, मारुतामिश होता है हवा होता है। आद्य मारुता न चलती, आज हवा नहीं चलती है, ठीक है। मारुता न चलती, आज मारुता न, आद्यमिश आज मारुता न चलती, आज हवा नहीं चलती है। सलिलम मिश होता है पानी होता है। सलिलम पवित्रम अस्ति, सलिल क्या पवित्र है,
सुमनामिष है सुमनः सुगंधम वितरति। सुमनामिष फूल होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में ये था कि पहले श्लोक का आशय लिखिए, तो हमने इसमें आपके सभी श्लोक का जो आशय है, चारों श्लोक के आशय हमने लिख दिया है। तो बच्चों इस तरीके से ये आपका ये पूरा लेसन पूरा होता है। इसमें आप लोग क्या है, हमने काकली नामक ग्रंथ के बारे में जो दिया गया है आपके, इसमें से सबसे पहले यहाँ पर देखिए योग्यता विस्तार में अय वाणी नवीनाम वीणाम निनादय ललित नीत नीलाम गीत मृदु गाय। हे वाणी नवीन वाणी को बजाओ, नवीन वीणा को बजाओ, सुंदर नृत्यों से परिपूर्ण गीत का मधुर गान करो। ये सब लिखा है, सब कुछ इस बात। ये बसंते मधुर मंजरी मंजरी राम भूतमालाम सरसा, इसका हिंदी अन्वय और उसका अर्थ सब कुछ दिया गया है ना। तो इसमें हालांकि मैंने लिख दिया है, लेकिन फिर भी क्या है आपके सभी अन्वय और उसका अनुवाद सब कुछ लिखा है। इसे भी आपको मैं भेज रहा हूँ। पेज नंबर देखिए, यहाँ पर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर पूरा अन्वय दिया गया है, उसका भावार्थ दिया गया है सभी श्लोक का, ठीक है ना। इसे जो आप जो है ज़रूर देख लीजिएगा। ये है और हाँ, सभी जो तो श्लोकों के अन्वय दिए गए, अनुवाद दिए गए, ठीक है। तो अगर मेरे द्वारा लिखे गए उस अनुवाद में अगर समझ में नहीं आता है तो आप यहाँ पर शब्द दिया गया है, और इसे आपको क्या करना है, इसके अन्वय लिख करके, अनुवाद लिख करके और प्रश्नोत्तर लिख करके इसे क्या है आप हमें सेंड करिएगा कि आपने होमवर्क कंप्लीट कर लिया कि नहीं कर लिया, और साथ में इनको आपको लर्न करना है। ओके स्टूडेंट्स, जहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आए तो बताइए। थैंक्स।